नमस्कार, मैं दिविज बहुगुणा। 15 और 16 सितंबर 2025 की रात देहरादून ने वो खौफनाक मंजर देखा जिसे शायद ही कोई भुला पाए। आसमान अचानक फटा, सहस्त्रधारा की घाटियों में मूसलाधार बारिश ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। तमसा नदी उफान पर आ गई। वो नदी जिसके किनारे लोग घूमने और पिकनिक मनाने जाते थे, वही नदी अब लाशें ढोने लगी है। टपकेश्वर महादेव मंदिर का आंगन जहां हर दिन भक्तों की भीड़ लगती थी, वो पूरा जलमग्न हो गया। मुख्य बाजार में दुकानों और होटलों के भीतर पानी और मलबा घुस आया। सड़कें मिट्टी और पत्थरों से भर गईं, जैसे कि मानो पूरा पहाड़ टूटकर शहर पर गिर पड़ा हो। सहस्त्रधारा कालिरगाड़ रोड पर 9 जगहों पर भूस्खलन हुआ और देहरादून हरिद्वार हाईवे का लाल टप्पड़ पुल ढह गया। इस आपदा ने सिर्फ इमारतें नहीं तोड़ी, बल्कि कई घरों के चिराग बुझा दिए। 13 लोग इस तबाही में अपनी जान गंवा बैठे, 3 घायल हुए और 16 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। अनुमान है कि सिर्फ देहरादून में ही 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है और ये तो बस एक शहर की कहानी है। पूरे उत्तराखंड में सितंबर की बारिश ने जो विनाश किया, उसकी गिनती करना भी मुश्किल है। चमोली के नंदानगर घाट में 6 घर मलबे में दब गए, 5 लोग लापता हो गए। नैनीताल में 1 व्यक्ति की मौत हो गई और पिथौरागढ़ में भी 1 व्यक्ति की मौत हो गई। कुल मिलाकर 17 से 18 मौतें हुई हैं और 13 से 16 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं सैकड़ों घर, पुल और सड़कें तबाह हो चुके हैं। देहरादून सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, जहां 264 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। प्रभावित इलाकों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें रात दिन जुटी हैं और 900 से ज्यादा लोगों की जान बचाई गई है। सहस्त्रधारा से 70 ग्रामीणों को बाहर निकाला गया। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी से 3 लोग जिंदा बचाए गए और देहरादून में 200 छात्रों को पानी से सुरक्षित निकाला गया। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का ऐलान किया। मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने भी केंद्र से 5,702 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुनर्वास और राहत का वादा किया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 5 करोड़ रुपए की मदद भेजी है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सिर्फ मुआवजा इन जख्मों को भर सकता है? अब असल सवाल यह है कि हर साल उत्तराखंड ऐसी त्रासदी क्यों झेलता है? इसकी वजह साफ है, हमारी भूगोल और हमारी लापरवाहियां। पहाड़ों में हवा तेजी से ऊपर उठती है और बारिश भारी होती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन ने इस खतरे को और विकराल बना दिया है। सितंबर 2025 में ही उत्तर पश्चिम भारत में 67% ज्यादा बारिश हुई, लेकिन असली जिम्मेदारी इंसानी गलतियों की है। असुरक्षित इलाकों में बस्ती बस्तियां, नदियों के किनारे हो रहे अवैध निर्माण, बिना प्लानिंग के सड़कों और पुलों का जाल, और जब आपदा आती है तो वही विकास मलबे में बदल जाता है। सरकारें हर बार वादा करती हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि पहले की आपदाओं से हमने कोई सबक नहीं सीखा। न मॉनिटरिंग मजबूत हुई, न निर्माण की प्लानिंग सुधरी। पीडब्ल्यूडी की जल्दबाजी में बनी सड़कें और पुल बारिश की पहली मार में ही ढह गए। देहरादून में मची तबाही हमें यह याद दिलाती है कि प्रकृति से खिलवाड़ करने की कीमत कितनी भारी होती है। ये सिर्फ बादल फटने की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। अगर हमने अब भी नहीं सीखा तो आने वाली हर बारिश हमें और बड़ी तबाही की तरफ धकेल सकती है। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।